हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। नमस्कार, मैं अनुकूल गंगवार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। बेटा इसमें हम कर रहे थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके महत्वपूर्ण सूत्र कल पढ़ चुके थे। अब वहीं से करेंगे चालू आगे की तरफ। बेटा अब जो हमने पिछले क्वेश्चन कर लिए तो उनसे आगे जो कॉन्सेप्ट आता है उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 अंक में भी पूछे जाते हैं, पिछली वर्ष 4 अंक में भी इसका सवाल आया है और 1 अंक में भी ये पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट होगा मूल बराबर है तो करते क्या है, अगर मूल बराबर है और उनमें से किसी, जैसे लिख दिया है के लिख दिया जाएगा जैसा कि सवाल नंबर 2 में लिखा है, तब करेंगे क्या। सबसे पहले सवाल को लिख लो ऐसे ही, समीकरण को ऐसे लिखोगे 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। इसकी तुलना कराओगे दो घात समीकरण के व्यापक रूप से, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना कराने के बाद abc के मान निकालोगे। a बराबर कितना आएगा 3, क्योंकि x² के साथ इधर a है और इधर 3, x के साथ b तो x वाला b का मान होगा, चिन्ह के साथ लिखना है माइनस का तो माइनस 12, और c का मान कितना आएगा हमारे पास बेटा m। अभी यदि मूल बराबर हो, ये कॉन्सेप्ट होता है जो कल बता भी दिया है मैंने पिछली वाली वीडियो में, लिखा यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, b² माइनस 4ac यानी विविक्त का बराबर होता है 0 के। वो किसके बराबर होता है बेटा 0 के। b का मान हमारे पास माइनस 12², 4 गुणा a का मान 3, c का मान कितना है बेटा m बराबर में 0। 12 का स्क्वायर 144, 4 तियां 12m, सॉरी माइनस है यहाँ, बराबर में 0। m का मान निकालना है तो 144 को दूसरी साइड में ले जाओ, जिसका मान निकालना है उसको रोक लो। प्लस का इधर आगे किसका होगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 की गुणा 12 से करोगे तब कितना आता है 144, तो 12 बारी में 144। इस प्रकार हमारा m का जो मान है वो कितना आ जाएगा बेटा 12। इस तरह के सवाल ऐसे ही करने हैं, मूल बराबर दिए होंगे। सबसे पहले क्या करना होगा तुमको, इसके व्यापक रूप दो घात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। उसके बाद यहाँ से a b और c के मान निकालोगे, फिर लिखोगे यदि मूल बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो विविक्त कर, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर होता है किसके बेटा 0 के। b की जगह b का मान लगा दिया, एक फिर 4 है, फिर a की जगह a का और c की जगह c का। 12 का स्क्वायर 144, फिर ये माइनस 4 तियां 12m, 144 उठा के बराबर से इधर लाओगे, प्लस का था इधर आगे किसका होगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 की गुणा 12 से करते तभी तो 144 आता है, 12 बारी में 144, तो m का मान कितना आ जाएगा मेरे लाल 12। अगला सवाल देखते हैं, मैं कर रहा हूं साथ साथ तुम भी करोगे। लिखा है kx², समीकरण लिखते हैं सबसे पहले, प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। मूल बराबर है, मूल कैसे है समान, तो तुलना करानी पड़ेगी, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। फिर a का मान देखो कितना आएगा यहाँ से k, b का मान 2√6 और c का कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 3। यदि मूल बराबर है या समान है, यदि मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। b का मान कितना है बेटा 2√6 स्क्वायर है लगा दो, a का मान कितना है k, c का मान है 3 बराबर 0। 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 6 माइनस 4 तियां 12 के बराबर 0, 4 छंग 24 माइनस 12 के बराबर 0। ये 24 प्लस का दूसरी साइड में ले जाओ किसका होगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24 के बराबर यहां से आएगा हमारे पास बेटा 2।
कितना आ जाएगा 2। 2 सवाल कर लिए हमने मूल समान के, 1-2 और करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। मैं एक साइड से हो जा रहा हूँ बेटा, तुम कर लोगे इसको नोट या ले लोगे स्क्रीन शॉट, उसके बाद बढ़ेंगे अगले सवालों की तरफ। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं सवाल, हो सकता है इस वर्ष भी 1 या 2 सवाल ऐसे आए, 1 अंक में, 2 अंक में, 4 अंक तक किसी भी तरह से सवाल आ सकता है। मैं एक साइड हो रहा हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगले टाइप के सवाल, इन सवालों में क्या करना है बेटा, ऐसे टाइप के 3 तरह के सवाल बनते हैं इसमें। ये जो भाषा लिखी हुई है इसके 3 तरह के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे, जैसे लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस वाले में लिखा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक। तो 3 चीजें होती है इसमें, एक तो आता है केवल क्रमागत धनात्मक, एक आता है केवल क्रमागत और धनात्मक, एक आता है केवल क्रमागत धनात्मक। 2 की बात हो रही है, 2 की, केवल 2 क्रमागत और धनात्मक। दूसरा आता है 2 विषम क्रमागत धनात्मक, 2 विषम क्रमागत और धनात्मक, यानी 2 विषम धनात्मक। ये भी कैसे होंगे बेटा, क्रमागत। फिर आता है 2 सम धनात्मक, 2 सम धनात्मक। 3 तरह के सवाल आते हैं इसमें, एक आता है सम, एक विषम और एक केवल धनात्मक पूर्णांक। जब केवल धनात्मक आता है 2, तो पहला x और दूसरा x+1 मानते हैं। जब 2 विषम धनात्मक की बात आती है तो पहला x और दूसरा x+2 मानते हैं। जब सम धनात्मक की बात आती है तब भी पहला x और दूसरा x+2। क्यों मानते हैं ये मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे थे 2025 के, उसमें बता चुका हूँ, वो जाके देख सकते हो। बाकी बेटा जब केवल लिख के आएगा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो एक x दूसरा x+1, लेकिन अगर कहीं लिख के आ गया विषम धनात्मक तो पहला x दूसरा x+2। आ गया सम धनात्मक तो पहला x और दूसरा x+2। सम विषम आते ही x और x+2 हो जाते हैं। अगर सम विषम नहीं है लिखा हुआ तो एक x और दूसरा x+1। जैसे सवाल ये वाला देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, देखो लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको ही मान लेते हैं बेटा हम कुछ ना कुछ, तो इसको लिख देंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्या मानेंगे बेटा, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात हुई है तो x और दूसरा x+1 है। आगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया बेटा इनके वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया बेटा हमको 365। नेक्स्ट वर्गों का योग की बात की गई है तो पहले वाले का वर्ग कर दो, x+1 का भी वर्ग कर दो। योग की बात की है तो प्लस का चिन्ह बराबर आएगा किसके, 365 के। अब ये हो जाएगा बेटा x², ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, x² + 1 प्लस का 2x, और ये 365 इधर आके किसका होगा, माइनस का। x² और x², 2x², ये बेटा प्लस का 2x, 365 में से एक घटाओगे माइनस का 364 बराबर 0। 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में, इधर बचेगा कितना, x² + x। 2 यहां से जब कॉमन लेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, तब आ जाएगा 182। 182 के फैक्टर करने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो 182 के डायरेक्ट फैक्टर याद कर लो, कितने होते हैं बेटा, 14 और 13। 14 और 13 की गुणा जब करते हैं तो कितना आता है, 182। तो 182 के फैक्टर डायरेक्ट याद कर लो, 14 गुणा 13, और 14 में से 13 घटाते हैं तब कितना आता है, 1। ऐसा ही सवाल 182 के फैक्टर करने पड़ते हैं। एक आता है जिसमें लिख के आता है बेटा 27x + 182, यहाँ 27x होगा, यहाँ प्लस का 182, तब आते हैं गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27। तो ये फैक्टर इंपोर्टेंट है, इनको डायरेक्ट याद कर लोगे। 182 को 14 गुणा 13। अभी बेटा क्या करना है, देखो 2 फैक्टर हो गए, तो x² इस एक की जगह क्या आ जाएगा, 14 - 13 x - 182 बराबर में 0। ये x² दोनों के साथ x लग जाएगा, 14x - 13x - 182 बराबर 0। जोड़े बनाओ,
जोड़े बनाने के बाद कॉमन, यहां से क्या कॉमन होगा बेटा, एक्स प्लस, सॉरी एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 14 बचेगा। इधर वाले से क्या लोगे, माइनस का 13 कॉमन, तब बचेगा एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक जैसे, एक ब्रैकेट में, और ये एक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में। एक्स का मान निकालने के लिए दोनों के बराबर में क्या करना होगा हमको, 0। तो एक्स माइनस 13 बराबर भी क्या आएगा, 0। यह आएगा एक्स बराबर माइनस का 14, और यह आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का, इधर जा किसका होगा बेटा, ये प्लस का, तो प्लस का 13। तो यहाँ से हमने जो पूर्णांक माने थे, एक एक्स और एक एक्स प्लस 1, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 13। तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 14। तो हमारे पूर्णांक आ जाएंगे यहाँ से दो, एक आ जाएगा 13 और दूसरा आ जाएगा 14। बेटा सेम तरीके का सवाल हो सकता है डिजिट इंडिया, लेकिन इस तरह का सवाल आना इंपॉर्टेंट ही है, मुझे ऐसा उम्मीद है पूरी तरीके से कि ऐसा सवाल एक आएगा। अगला है बेटा प्रश्न नंबर 2, इसी की तरह है, कैसे करेंगे इसको। लिखा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ जब विषम है, मैंने कहा था जैसे विषम या सम लिख के आएगा, पहला एक्स और दूसरा क्या मानोगे, एक्स प्लस 2, लिख देंगे माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक एक्स बार दो है प्रश्नानुसार क्या कहा गया, इनके वर्गों का योग, इनके पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया हमको, 290। पहला पूर्णांक क्या है, एक्स, दूसरा एक्स प्लस 2, वर्ग का योग है तो प्लस का क्या हो जाएगा, बराबर 290। एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दूनी 4, दोनों की 2 4, ये 4 290 से माइनस होगा, कितना बचेगा बेटा, एक 286 बराबर में 0। 2 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। अभी करना है बेटा हमें 143 के फैक्टर करने, घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो ये याद रखोगे 143 ये होता है हमारे पास में 13 गुणा 11। ये भी डायरेक्ट याद रख लोगे कितना होता है, 13 गुणा 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर दोनों के साथ एक्स लगा दो, 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। फिर जोड़े बनाकर कॉमन, बेटा यहां से x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 13। यहां से माइनस का 11 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें क्या बचाना है ब्रैकेट में, x, तो कितना बचेगा, x माइनस बाहर आ गया, क्या आ जाएगा, प्लस 11 गुणा 13 143 होता है, 11 निकल गया तो कितना बचेगा, केवल 13 बराबर 0। एक में आ जाएगा x प्लस 13 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 11 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए दोनों के बराबर क्या कर देंगे, 0। x माइनस 11 बराबर भी 0। ये प्लस का दूसरी साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, x माइनस 11 बराबर 0 है, बराबर से दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा बेटा, ये प्लस का। x का मान 11 है, इसका मतलब एक पूर्णांक आ गया हमारा 11, दूसरा कितना है, x प्लस 2, यानी कि 2 जोड़ा जाएगा तो 11 और 2 13, तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा हमारा 13। दोनों पूर्णांक निकल जाएंगे। इस तरह के सवाल भी आते हैं, एक तो सम विषम पे आता है, क्रमागत और, तो डायरेक्ट होगा ऐसा लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक, या क्रमागत विषम या क्रमागत सम, 3 तरह के सवाल बनते हैं इस पर।
इसको नोट कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लियो, दोबारा करके देख लेना है। उम्मीद है कि 27 फरवरी को ऐसा एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैं एक्साइट हो जा रहा हूँ, चाहे नोट कर लो या फिर ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे। अब बेटा अगला सवाल है ये जो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल पूछा भी गया है, पिछले वर्षों में ये पूछा भी गया है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें इसको लंब या ऊंचाई बोलते हैं, लंब या ऊंचाई। ये हो जाता है बेटा आधार, और ये कहलाता है हमारा कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? इसकी कर्ण। लिखा है उनके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई कम है ना किससे? आधार से। तो पहले किसको लिखोगे बेटा? आधार को लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। आधार कितना मान लेंगे हम? x सेंटीमीटर। ये आधार कितना? x सेंटीमीटर है। तो हमारी जो ऊंचाई होगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा लंब, लंब कितना हो जाएगा हमारा? 7 कम है ना आधार से, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। आगे कहा गया यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, जो मैं कर्ण दिया है वो दिया बेटा 13 सेंटीमीटर। हमें ये दोनों भुजाएं निकालनी है, लंब और आधार। करना क्या है बेटा? देखो जैसे अब ये समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि कर्ण आधार और लंब दिया है। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण कितना दिया है? 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी कि x माइनस 7 के स्क्वायर के प्लस आधार, आधार कितना हमारे पास में? x, तो x का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7 गुणा एक्स, 2a भी होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर में था 13 का स्क्वायर 169। आगे बेटा x का स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 2 सत्ते 14x, 169 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा? ये माइनस का, बराबर में 0। ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 घटाओगे 169 में से कितना आएगा? 120। आगे देखो क्या करना है, समय बताने के लिए करना है कुछ काम। बेटा 2 कॉमन है, क्योंकि 14 भी कट जाएगा 120 भी, तो 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, 2 सत्ते 14 और 60 दूनी 120। अब 60 के फैक्टर करने, घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो 60 के फैक्टर करो, घटाने पर 7 आए, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। x माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस और माइनस प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 12, 5 कॉमन लोगे तब भी आएगा x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। बेटा x माइनस 12 इसके बराबर में भी क्या लिख दोगे? 0। तब x बराबर कितना आएगा? 12। x प्लस 5 बराबर 0, तब x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। कोई भी लंबाई माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर क्या लेंगे? 12। x हमने किसको माना था बेटा? आधार को। तो समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना है? लंब। लंब आधार से 7 कम था, तो 12 में 7 घटाओगे तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिभुज का आधार और लंब, दो जो भुजाएं पूछी थी वो दोनों आ गई, एक आई 12 और एक आई
5, तीनों भुजाएं होगी बेटा 5, 12 और 13। ये सवाल कर लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बेटा एक और इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, वो है कौन सा, एक कुटीर उद्योग वाला। इंपोर्टेंट है, लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उसी दिन कुल निर्माण लागत 2250 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था लास्ट में जो पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें पूछी हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नंग की लागत। क्या मानना है, सवाल में दिया है बेटा प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यानी कि निर्माण लागत भी किस पर निर्भर कर रही है, बर्तनों की संख्या पर, क्योंकि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी ना। इसका मतलब किसको मानेंगे हम, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, यहां लिख देना माना, कितनी हो जाएगी बेटा x, कि मान लेना एक दिन में कितने बर्तन निर्मित हुए x। आगे कहा गया प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में कितनी दी है बेटा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या x के 2 गुने से 15 अधिक, तो 2 गुणा x 2x प्लस 15, और ये किस में दिए हमको, रुपए में, तो लिख देंगे रुपए। प्रश्नानुसार लिखा है उसी दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत दी है हमको 2250 रुपए। अच्छा, कुल निर्माण लागत कैसे निकलती है, जैसे मान लो मैंने 5 बर्तन बनाए, एक बर्तन की लागत 2 रुपए है, तो 5 बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, 10। बर्तनों की संख्या से एक बर्तन के रुपए को गुणा की जाती है। यहाँ पर बर्तनों की संख्या कितनी बेटा x, एक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 15, तभी तो टोटल कितने रुपए हुए 2250। गुणा कर लो, x की गुणा 2x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x, 2250 इधर आके किसका होगा, माइनस का, बराबर 0। फैक्टर करोगे तो 2250 गुणा किससे करनी होगी, 2 से, 2250 दूनी 4500, 4500 का फैक्टर करने घटाने पर कितना आना चाहिए, 15। 4500 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा, 75 माइनस 60, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 75 प्लस लगाए माइनस 60, 75 में 60 घटाओ 15 बचेगा, और 75 गुणा 60 से करोगे तो कितना आएगा बेटा 4500, 6 पंजे 45, 6 सत्ते 42, 42 3 45, ठीक है। फिर माइनस 2200 एक्स लगा दोगे, माइनस का 2250 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0। जोड़े बनाकर कॉमन ले लेंगे, यहां से बेटा क्या कॉमन हो जाएगा x, तो 2x बचेगा प्लस का 75, यहां से 60 कॉमन, x प्लस 75 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा 0। सॉरी, यहां से लो 30 कॉमन, तभी बचेगा 30 दूनी 60 और 75 तियां, यहाँ 3 पंजे 15, हासिल लगा 3 सत्ते 21 और 22, ठीक है। ये 2x प्लस 75 एक बार, फिर ये x और माइनस 30 एक बार, बराबर में कितना आ जाएगा 0। x का मान निकालना है तो दोनों के बराबर क्या करना होगा 0,
x माइनस 30 बराबर भी 0। यहाँ से x का मान निकालोगे आएगा माइनस का 75/2। तो बर्तनों की संख्या पहली बात तो पूर्ण संख्या होती है, पॉइंट में आएगी। दूसरी बात ये किसमें आ रही है, माइनस में, तो ये वाली तो लेनी है नहीं। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा 30। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास में 30। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 30 आ गई। उसके बाद हमसे कहा गया था प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत कितनी थी बेटा 2x प्लस 15। x का मान आया 30 प्लस का 15। 30 दूनी 60 प्लस 15 75 रुपए। एक नग की लागत कितनी आ जाएगी बेटा 75 रुपए। ये कुछ इंपोर्टेंट सवाल थे चैप्टर नंबर 4 के, इन्हें पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 और उसके सबसे पहले सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और उन पर आधारित प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।